आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे शोरकोट से। आजाद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक शोरकोट में मेंबर कौमी असम्बली हल्का एन ए 110 साइमा अख्तर भरवाना की तहसील प्रेस क्लब शोरकोट कैंट आमद, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि हमने अपने दौरे हुकूमत में मिसाली काम कराए और हमारा किरदार सबके सामने है। अगर अवाम ने मुझे मुंतखब किया तो इंशाअल्लाह अपने हल्के की अवाम के लिए मेगा प्रोजेक्ट लेकर आऊंगी। मजीद जानते हुए अपने नुमाइंदे आजाद शहजाद की इस रिपोर्ट में। इलेक्शन जितने नुमाइंदे आते हैं ना, ये उनका इसमें फ्यूचर नहीं है। सबसे पहले आपने देखना है, ये फैसला आपका है, अवाम का है कि आया उन्होंने वोट देना है, किस चीज़ के लिए देना है। इस मुल्क को बाकिरदार लोगों की ज़रूरत है, इस मुल्क को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो इसका तहफ़्फ़ुज़ जानते हो कैसे करना, पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है, असेंबलियों में बैठ के वक्त ज़ाया करने वालों की ज़रूरत है या काम करने वालों की ज़रूरत है। तो मुझे अगर किसी ने वोट देना है तो वो ये सोच के दे कि मैदान में बाकी जितने नुमाइंदगान हैं, सबसे पहले घर बैठकर उनका अच्छी तरह तज्जिया करें। क्या वो बाकिरदार हैं, क्या वो ईमानदार हैं, क्या उनके आने से हमारा जो मुस्तकबिल है महफूज है। अगर तो आपको जो भी उनमें से काबिल लगे उसको वोट करें। फेल में तजाद तो नहीं है, क्या वो चढ़ते सूरज के पुजारी तो नहीं है, क्या वो एक पार्टी जब उस पे इक़्तिदार हो तो उसमें शामिल हर कोई हो जाता है, जब इक़्तिदार ना रहे तो उसके छोड़ने वालों में से तो नहीं है। क्या उनके अंदर अवाम के दुख और तकलीफ और दर्द का जज्बा है? क्या वो महसूस करते हैं जिस तकलीफ और कर्ब से अवाम गुजर रही है? क्या अपने आप को उस जगह पे रखते हैं, उस तकलीफ को महसूस करते हैं? अच्छा, ये तो होगी आपके अल्फाज की जादूगरी। अब आप कुछ काम गिनवा दें अवाम को कि कुछ मिला तो तहसील की हद तक मिला, शोरकोट सिटी की हद तक मिला, तो कंटोनमेंट की मौजूदगी में आप शोरकोट कैंट के लिए क्या करेंगे? काम होने वाले हैं। देखिए, आपका कोई वाटर स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। नहीं। जब आपकी पानी की शॉर्टेज होती है उस वक्त जितना आपको या पानी की आपको या बिजली की लोड शेडिंग होती है तो फिर उस वक्त आपका पानी स्टोर नहीं हुआ होता, तो साथ साथ आपको पानी की दिक्कत भी आ जाती है। तो सबसे बड़ा मसला तो ये है कि यहाँ पर आपके वाटर स्टोरेज टैंक्स बने। और जब मैं 2013 में आखिरी इलेक्शन था ना मेरा, मतलब आखिरी से मुराद ये कि उसके बाद तो आई लॉस्ट, तो मेरा PC1 तैयार था। मेरा PC1 तैयार था फॉर 2 किस्म के स्टोरेजेस के, ठीक है जी। मगर वो बदकिस्मती, हमारे पंजाबी में कहते हैं शूमी किस्मत कि वो आई लॉस्ट द इलेक्शन, वो प्रोजेक्ट वहीं रह गया, ख़त्म हो गया। फिर इधर जैसे आपने फरमाया है अच्छी हॉस्पिटल्स और तालीम के इदारे, और ये सारे रातों रात नहीं होंगे, माइंड यू, इट विल टेक टाइम। पहले तो मालिकाना हुकूक मिले, मालिकाना ये हुकूक चीजें मिलेंगी तो फिर आगे फायदे जी, इनके फायदे होंगे। ये चीजें बन जाएं तो मालिकाना हुकूक ही नहीं है। मालिकाना हुकूक तो की बात करेंगे, उसके लिए प्रॉपर एक वो प्लान भी बनाएंगे, केस भी बनाएंगे जिसमें हम सबको ऑन बोर्ड लेके जाएंगे। बनते आ रहे हैं शुरू से ही। हर एक ने कहा मैं वो करूंगा, हर एक ने कहा मैं करूंगा, हर एक ने कहा मैं करूंगा, लेकिन 52 साल मुझे हो गए हैं इधर शोरकोट में। 52 ईयर अभी तक खासतौर इनके वालिद साहब उन्होंने की बात करूँ कि वो हर तकरीर में एक फाइल होती थी उनके पास कि मेरे आंसू भी इसके ऊपर गिरे, मैं शोरकोट की आवाम के लिए इतना वर्क कर रहा हूँ, लेकिन वो ताहाल वो हमारे शोरकोट की आवाम के मालिकाना हुकूक उन तक नहीं पहुँच पाए। तो इस सिलसिले में आप क्या किरदार अदा करेंगे? जो आपके वालिद साहब का था वो आप पूरा करेंगे इस सिलसिले में जो स्टेक होल्डर्स है ना जी, वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, कैंटोनमेंट बोर्ड, डिफेंस, ये सब इदारों के साथ बातचीत करके अफाम और तफहीम के साथ एक मजबूत केस बनाकर, ताकि सब इदारे इसमें शामिल हों और फिर उनसे बातचीत हो, बड़े तरीके से हो, तो फिर इंशाल्लाह ये एक अच्छा उसका नतीजा निकलेगा। और आप ये देखेंगे कि मैं अगर बनी तो मैं ये कोशिश आपके सामने करूँगी, आप देखेंगे फिर इंशाल्लाह अल्लाह ताला। देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा है कि ज़ात करने वाली वो अल्लाह की बैठी है, हमारा काम है कि हम पूरी अपनी एफर्ट करें, पूरी एफर्ट करें। तो इन इदारों से जब तक मैंने अभी 10 साल में आई वॉज आउट ऑफ मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स, ठीक है,
تو میں نے جب ان اداروں سے بات ہی نہیں کی ہے، کیس مجھے پتا ہے، لیکن جب بات کروں گی تو ان کی بات پھر میں سنوں گی تو پھر اس کے بیچ میں سے ایک درمیانی رستہ نکلے گا ایسے. یہاں میں مشرف صاحب بھی آئے تھے، اس سے بڑی کوئی اتھارٹی نہیں تھی، وہ بھی مالکان حقوق دے گے تب بھی نہیں ملے، تو آپ کیسا کریں گے؟ آپ کو انہوں نے نہیں دیے تو آپ کیسے دلائیں گے؟ ابھی میرے سامنے کتاب بند ہے، اس کو میں کھولوں گی، پڑھوں گی، ٹھیک ہے، تو پھر میں آپ کو ایک نتیجے پہ آ سکتی ہوں کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہے. جب میں نے ان اداروں سے بھی بات نہیں کی، جب میں اسمبلی میں بیٹھی نہیں، جب وہ کتاب کھولوں گی، ان سے بات کروں گی، ان کی سوچ لوں گی، تو پھر میں آپ کو بتا سکوں گی کہ اس کا ایک درمیانی حل ہم کیا نکال سکتے ہیں. اگر سیاسی نعرہ میں نے ابھی لگوانا تو میں کہوں گی جی کہ ہم آپ کے حقوق کی جنگ لڑیں گے، ہم یہاں پر روڈز بلاک کر دیں گے، ہم کنٹونمنٹ بورڈ سے احتجاجی سیاست سے منوائیں گے، اس سے ملک اور قوم کا نقصان. ہم ایسی سیاست پہ میں بلیو آپ اسی طرح پھر بند کر دو گے. ہاں ایگزیکٹلی، وہ پھر اسی طرح وہ چیز جو ہے وہ آپ کا ایک ریئیکشنری پالیٹکس میں ہو جائے گا اور وہ سارا کام آپ کا بنا ہوا بھی خراب ہو جائے گا. ابھی آپ نے بات کی کہ یہ تو شور کوٹ کے مسائل تو کھلی کتاب ہے، سب کو پتہ ہے کیا حقوق کی ملکیت ایک آپ سمجھ لیں ایک لیگل ڈاکیومنٹ ہوگا، لیگل ڈاکیومنٹ. اس میں اسٹیک ہولڈرز کنٹونمنٹ بورڈ ہے، گورنمنٹ آف پنجاب ہے، ایون دا فیڈرل گورنمنٹ. تو یہ سارے اسٹیک ہولڈرز بیٹھیں گے، اس کو ہم نے لیگلی حل کرنا ہے، اس کی میں بات کر رہی تھی. باقی تو مسائل جی میرے سامنے. مجھے جب میں 2002 میں آئی تھی نا، تو مجھے سب سے پہلے جو مطالبہ ملا تھا وہ لوگوں نے کہا جی آج 35-40 سال اس وقت کی بات ہے، یہ چھوٹا سا شہر ہے، ضلع ہے خانے واز، ادھر گیس آیا ہوا ہے، تو آپ مہربانی کر کے، آپ کو ہم آزماتے ہیں لیکن آپ وعدہ کریں کہ ہمیں سوئی گیس دیں. شورکوٹ شہر کا تھا. تو میں نے دیکھا 40 سال سے 35-40 سال سے یہاں گیس نہیں ہے.